नमस्कार। आदरणीय श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालय महोदय, आए सभी सम्मानित सज्जनों को मेरा प्रणाम। आवाम की आवाज़, मैं हूँ कीर्ति आज़ाद। आप लोगों के सहयोग से मैं कुछ समाज सुधार की बातें आप लोग के सामने रखती हूँ। जैसे कि झाड़ू के एक सीख से सफाई नहीं होती, जैसे कि चावल के एक दाने से भोजन नहीं बन पाता, ठीक उसी प्रकार एक इंसान से, एक क्रांतिकारी से देश का उत्थान नहीं होता, देश नहीं बदलता। देश को आज़ादी एक इंसान ने नहीं दिलाई थी, इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज को एक नई सोच देने वाले, समाज को एक नई राह देने वाले श्री बालकृष्ण पटेल जी, श्री आनंद शर्मा जी, श्री त्रिभुवन पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है। यह समाज को एक नई सोच दे रहे हैं, समाज को एक नई राह दे रहे हैं, जो कि आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिस कुरीति को, जिस प्रथा को हम जानते ही नहीं हैं, उसको निभाने का, उसको मानने का कोई मतलब ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जानो तब मानो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक छोटी सी कहानी मैं आप लोग के सामने रखती हूँ। 46 क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कोर्ट में बहस लड़ रहे थे। उसी बीच उनका जूनियर वकील आता है और उन्हें एक चिट्ठी देता है। पटेल जी उस चिट्ठी को देखने के बाद उसे अपने जेब में रख लेते हैं और फिर बहस लड़ते रहते हैं। अंत में वह 46 क्रांतिकारियों को छुड़ा भी देते हैं। फिर जज उनसे पूछते हैं कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था जो कि तुम अपने जेब में रख लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि उस चिट्ठी में मेरी पत्नी का देहांत लिखा है, क्रियाक्रम के लिए बुलाया जा रहा है। जज ने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम बहस लड़ते रहे। तब पटेल जी ने कहा, सर्वप्रथम राष्ट्र है, सर्वप्रथम देश है, सर्वप्रथम पत्नी नहीं है। और जिस जमी का खाक भी है पारस, वो शहर है बनारस, वो शहर है बनारस। इस बनारस की पवित्र धरती पर, इस बरियासनपुर की पवित्र धरती पर हम, आप और भी बहुत सारे लोग संयुक्त खड़े होकर किसी कुरीति के खिलाफ, किसी प्रथा के खिलाफ एकजुट होकर उसके खिलाफ खात्मा करने के लिए इस धरती से शुरुआत कर रहे हैं। हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि इसमें योगदान ले रहे हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं अभिनेता नहीं हूँ, मुझे नोट नहीं चाहिए। मैं वक्ता हूँ, मुझे वक्त चाहिए। मैं वक्ता हूँ, मुझे वक्त चाहिए। अब मैं अपने विचारों को, अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ तक सुना, हमें समय दिया, सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।